हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, आज के चैप्टर में स्क्वायर्स एंड स्क्वायर्स रूट बताऊंगी मैं आपको कैसे इसको बनाते। स्क्वायर आपने बचपन से पढ़ा होगा कि सारे साइड्स जिसके इक्वल हों। ओके, ये 4 साइड हैं इसके, ये आपका फ्लैट शेप है और इसके 4 साइड इक्वल हैं। ठीक है, तो इसका हम जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, ये सारे साइड हैं। साइड को एस से दिखाते हैं, है ना, साइड को एस से दिखाते हैं। तो क्या होता है कि एरिया अगर एक स्क्वायर का होता है तो साइड इंटू साइड यानी साइड स्क्वायर, इसी को स्क्वायर कहते हैं जब कोई सेम नंबर से 2 बार मल्टीप्लाई होता है, यानी कोई नंबर खुद से मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर कहलाता है। जैसे कि 4 इंटू 4, 9 इंटू 9, उससे जो नंबर आया, जैसे 9 इंटू 9 81, 81 का रूट स्क्वायर क्या होगा तो 9 होगा। इस तरह से चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले तो जान लें कि स्क्वायर नंबर इज अ नंबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। कोई भी नंबर खुद से जो मल्टीप्लाई होके आता है वो स्क्वायर कहलाता है। ठीक है ना। जैसे एरिया, जैसे कि अगर इसका साइड, इस दिए हुए आपके फिगर का साइड अगर है आपको सपोज करें कि 4 सेंटीमीटर, है ना, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये 4 है तो इसका स्क्वायर रूट, जैसे देख लेंगे कि ये 4 इंटू 4, ये आया आपका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपका हो गया, ये 16 का अगर पूछा जाएगा कि स्क्वायर रूट क्या है तो ये 4 है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और इसमें फैक्ट है कि प्राइम फैक्टर ऑफ अ नेचुरल नंबर अगर पेयर्ड में है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर, जैसे ये 4 जो है 16 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि 4 इंटू 4 16 आता है। तो अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। तो क्यूब में आप 3 टाइम का सेम नंबर लेते थे, इसमें आप 2 टाइम सेम नंबर लेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे इस नंबर का देखते हैं कि क्या स्क्वायर है। ठीक है, इस नंबर को भी सॉल्व करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। क्या है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं। 2 8 9, देख लेते हैं कि ये किससे डिविजिबल है। ये आपका 9 8 8 16 17 18 19, इसको पहले देख लेना होगा कि ये किससे डिविजिबल है। ये नंबर आपका डिविजिबल है 17 से, है ना। डिविजिबिलिटी लॉ को देखते हुए बनाएंगे और ये 17 से देखेंगे कि कैसे डिवाइड हो रहा है। तो रफ में यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे रफ करके, या आप कहीं पे भी पेज में साइड में 17 1 जार 17, ये 1 और ये 1 यहाँ से माइनस हुआ। 119 17 के टेबल में देखते हैं 7 7 जार 49, 4 कैरी 7 1 जार 7 और 4 11। तो ये नंबर आपका डिविजिबल है 17 से और 17 1 जार 17। तो यानी सेम फैक्टर्स जो है 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, पेयर में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। तो ये आपका 17 स्क्वायर, इस तरह से, यानी कि 17 स्क्वायर का ये आपका रूट स्क्वायर है, ये रूट स्क्वायर है 17, इसका रूट स्क्वायर है ना। तो इस तरह से बच्चों बनाएंगे। ये 17 स्क्वायर को 2 टाइम करेंगे तो ये आया। तो 289 का 289 का रूट स्क्वायर क्या है तो 17 है। इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। 58,564 का क्या इसका स्क्वायर निकलता है ना, परफेक्ट स्क्वायर इसका क्या है। तो यहाँ पे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकालेंगे लीस्ट नंबर में और उसके पेयर को, फिर उसके फैक्टर्स के पेयर को देखेंगे और उसमें से एक एक लेकर उसका आंसर करेंगे। ये 2 से डिविजिबल है, देख लेंगे। 2 2 सा 4, 2 9 सा 18 और 2 2 सा 4, 2 8 सा 16 और फिर 2 2 सा 4। फिर ये भी 2 से है, कितनी बार में 2 1 सा 2, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, 2 4 सा 8, 2 1 सा 2। अब ये आपका 2 से नहीं है। 1 4 5 5 6 11 11 12 12 4 16 16 है। इस तरह से तो देखते हैं कि ये किससे डिविजिबल होगा। तो ये आपका नंबर, आप इसको डिविजिबिलिटी के थ्रू देखेंगे तो ये आपका आ रहा है 11 से। 11 से ये डिविजिबल है तो देखेंगे 11 1 जार 11, इसमें से आपका निकला
11 थ्री ज़ार 33, इसमें फिर 3 तो 33, और फिर ये 11 वन ज़ार 11 1003। इसके बाद ये भी 11 से आएगा, 11 वन ज़ार 11, और इसमें से 2 तो 11 टू ज़ार 22, और फिर 11 टाइम्स में ये आएगा। फिर इसका फिर ये 11 में बार में देखेंगे तो ये 11 टाइम में। इस तरह से इसको सॉल्व किया। तो अब इसके पेयर में क्या क्या आ रहा है, ये 2 स्क्वायर इंटू 2 बार है ना इसका, है ना, 2 टाइम इसका है, तो 11 स्क्वायर फिर 11 स्क्वायर। अब इसमें से एक एक नंबर ले लेंगे। तो क्या करना होगा कि ये फैक्टराइजेशन मेथड से इसका क्या निकल रहा है, क्या है 58,564 के लीस्ट फैक्टर जो निकल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, है ना, 4 टाइम में 11, यानी 2 टाइम 2 टाइम 2 टाइम। इस तरह से ये परफेक्ट पेयर में आ रहा है, 3 पेयर में आ रहा है। तीनों पेयर से एक एक नंबर ले लेते हैं, ये ऐसे करके ले लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 11 ज़ार 22 11 ज़ार रफ में करके देख लेंगे 242। ये नंबर जो आपका है परफेक्ट स्क्वायर है इस नंबर का, है ना। तो दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ ये इस नंबर का स्क्वायर ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए 58,564 इज़ परफेक्ट स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसमें हाँ, अगर पेयर में एक पेयर ऑड हो जाता या अकेला रह जाता तब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता इस तरह से। तो इट इज़ द स्क्वायर ऑफ, किसका है ये, इट इज़ द, ये नंबर, इस नंबर के बारे में बात कर रही है, इट इज़ द स्क्वायर ऑफ 242। आंसर आपका हो गया। इस तरह से बच्चों स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके 7, 8, 9 का ये चैप्टर है। फिर अगला वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।